बहुत अच्छे से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। वेरी गुड कार्तिक जी। बहुत अच्छे से ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है। और आप तक वीडियो मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों तक? यस और नो? यस सर, वेरी गुड। चलो वॉइस भी अच्छी आ रही है। चलो, कॉपी पेन हाथ में ले लो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसी भी चीज का जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया का फार्मूला होता है, अगर वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब अगर उसकी चार साइड हैं। कितनी साइड्स हैं? फोर साइड्स। ठीक है। अगर उसकी फोर साइड्स हैं तो उसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया निकालने का फार्मूला। कोई क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, सबके लिए कॉमन सा फार्मूला है बेस इंटू हाइट। ठीक है। बेस पर जो परपेंडिकुलर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। परपेंडिकुलर हमको देखना है। क्या देखना है फिगर के अंदर? परपेंडिकुलर, जिसको ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। जिसको ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं, जो इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है। वो होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट कहेंगे। जिसको हम हाइट बोलेंगे। तो कॉपी पेन में लिख लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रोम्बस, इन सब का फार्मूला कॉमन होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है। बेस क्या होगा, दिखाता हूं आपको। बेस क्या होगा मेरे भाई? ये बेस है और इसके ऊपर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ है, इसको कहेंगे बेस। ठीक है। और इसको कहेंगे हाइट। तो इसका फार्मूला होगा बेस इंटू हाइट। ठीक है। अगर यही चीज हमारी क्वाड्रिलेटरल में है तो बेस इंटू हाइट। यही चीज अगर हमारी ट्रायंगल में है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर सपोज करो यहां पर है, तो बेस क्या हो गया? BC हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? BC इंटू हाइट क्या है? इसको D ले लो, AD। ठीक है। तो ट्रायंगल में हम कर देंगे हाफ और क्वाड्रिलेटर में हम करेंगे सिर्फ बेस इंटू हाइट। अगर यहां पर फार्मूले की बात आ जाए, ठीक है, ABCD, तो ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है ना आपको? परपेंडिकुलर। तो इसका जो फार्मूला बनेगा एरिया का, इसका तो ये बना, इसका जो फार्मूला बनेगा बेस। बेस क्या है? BC। हाइट क्या है? AB। ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? बोलो। ये दो फिगर मैंने आपको बताई हैं, क्या दोनों फिगर में अंतर समझ में आ रहा है? ट्रायंगल में हाफ लगाएंगे और क्वाड्रिलेटर में हाफ नहीं लगाएंगे। ठीक है। बेस क्या होता है? जिस पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो बेस होता है हमारा। ठीक है। ये फिगर बनाओ, अपनी कॉपी में उतारो इसको। और ये समझ में आया या नहीं? यस और नो जल्दी से बताओ, बोलोगे नहीं? समझ में आया? यस वरुण जी। संध्या जी, मीरा जी, परिधि जी, समझ में आया है? कार्तिकेय जी, जो जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, मैंने फिगर के थ्रू आपको एरिया निकालना बता रहा हूं। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से उतारो इसको, जल्दी से फटाफट उतारो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जल्दी से कॉपी के अंदर बनाओ इसको, जल्दी से। जल्दी से। डन सर, वेरी गुड। चलो, और फिगर के थ्रू बताता हूं आपको। और फिगर के थ्रू बताता हूं। और फिगर के थ्रू बताता हूं।
जल्दी से फिगर के थ्रू बताता हूं। सपोज करो हमको दिया हुआ है पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी। सपोज करो ये इस पर है परपेंडिकुलर, इसका एरिया होगा बेस इंटू हाइट। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इस फिगर में ए बी सी डी में बेस क्या होगा? ए बी सी डी में बेस क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से जो पहले बच्चा बताएगा उसका नाम यहां लिखूंगा मैं। जल्दी से बताओ, बेस क्या होगा? बेस बेस। और हाइट क्या होगी? बेस क्या होगा और हाइट क्या होगी? जल्दी से, जल्दी से। यस कार्तिकेय जी, यस सी डी, वेरी गुड वेरी गुड। महिमा गुप्ता, सी डी नहीं, बेस इंटू हाइट। बेस बीसी, बीसी बता रहे हैं, कोई सी डी बता रहे हैं? सी डी ए भी बता रहे हैं। बेस ए बी, हाइट पी बी, ठीक है। चलो चलो अब मैं समझाता हूं आपको, या बताया कुछ बच्चों ने। बेस क्या होता है? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के सी डी के ऊपर, तो बेस क्या होगा? सी डी इंटू हाइट क्या होगी? ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बना रहा है, बी पी। तो इसका फार्मूला निकल के आ गया सी डी इंटू बीपी, सी डी इंटू बीपी, ठीक है। अब दूसरा देखो जरा, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज करो ये है परपेंडिकुलर, बताओ जरा इसका हाफ बेस इंटू हाइट, इसका फार्मूला क्या बनेगा? बताइए मेरे को। बेस क्या निकलेगा इसमें से और हाइट क्या निकलेगी? जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट, जल्दी से जल्दी से। जल्दी बताओ जल्दी। बेस ए सी, हाँ पूरा फार्मूले में लिखो ना। कार्तिकेय जी आपने पूरा एबीसी लिख दिया, ये क्या है? यहाँ फार्मूले में अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? जल्दी बताओ। बच्चों जल्दी आ जाए करो, कुछ लेट आते हैं बच्चे हमारे, है ना। चलो हाफ, हाफ भी लगाएंगे, चलो ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें देखना है कि 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है? ए सी के ऊपर। तो बेस होगा ए सी और हाइट बी डी, हाइट बी डी। तो ये फार्मूला ऐसे बनेगा। मुझे यस करके बताओ कि ये जो दो चीजें मैंने बताई हैं क्या समझ में आ गया? तो यस और नो, जल्दी से। यस सर, नो सर, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? यस और नो, जल्दी से। आ गया, ठीक है। मतलब कहने का ये है मेरा, समझो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये लाइन किसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है,
तो ये जो मेरी हाथ देख रहे हो नीचे, ये तो पेन क्या है, परपेंडिकुलर, तो पेन क्या हो गया, हाइट, ठीक है। और मेरी हथेली पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो हथेली मेरी क्या हो गई, बेस, ठीक है। अब ये चाहे ऐसे कर दो, ठीक है, चाहे ऐसे कर दो, ठीक है, समझ में आ गया, चाहे ऐसे कर दो, क्लियर है ये चीज, ठीक है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, है ना, कहीं से भी कर दो, परपेंडिकुलर में साइड चेंज हो जाएगी। तो यहां आप देख रहे हो मेरी हथेली का एंगल चेंज हो जा रहा है बस, है ना, मतलब हाथ इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, मतलब बेस चेंज हो रहा है। अभी ये बेस कहाँ पर है, नीचे, अब कहाँ गया, साइड में, अब बेस कहाँ गया, ऊपर। क्लियर है ये चीजें आपको, बोलो यस और नो, जल्दी से, बहुत प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ आपको मैं। क्लियर है, फिगर बना लिया करो इनको। बच्चे वीडियो ऑफ कर दो प्लीज, है ना, वीडियो नहीं चलाते हैं, ठीक है, आवाज मत करो। मैसेज करके बोल दो, किसी को अगर कोई चीज प्रॉब्लम है तो मैसेज करके बोल दो बस, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसको। देखो क्वाड्रिलेटरल, चाहे पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, सबका फार्मूला होता है बेस इनटू हाइट। अब मैंने कुछ ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी के ही हैं क्वेश्चंस, 11.2 के हैं ये क्वेश्चंस, जल्दी से उतारो, फिर मैं आपको 11.1 के भी बताऊंगा आपको, ठीक है। जल्दी से इनको बताओ क्या क्या आंसर होंगे, फटाफट फटाफट इनके आंसर बताते जाओ मुझे, कॉपी में सॉल्व करो। ये फिगर है, इसका बताओ, फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का, फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, आंसर बताते जाओ मुझको। जिस समझ में नहीं आ रही है ये चीज, अभी मैंने आपको बताया, एरिया परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है ना, हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बी इंटू एच, यही इसमें लगेंगे सब में, जल्दी से बताते जाओ मेरे को। यस, ए का 28, ठीक है, वेरी गुड, क्लियर, ए का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। चलो बी का, बी का 15, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कोई बच्चा जिसको ना आ रहा हो ये क्वेश्चन, ऐसा कोई बच्चा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, नाम, क्या नाम है आपका, नाम लिख के भेजो मेरे को। दिव्यांश, अच्छा ठीक है, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट एक, दिव्यांश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या सुन लो, दिव्यांश जी, मुंह से मत बोलो, आप मैसेज करो सिर्फ, मुंह से बोलने में ना दो लोगों को और डिस्टर्ब होता है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है या सुन, जल्दी से, दिव्यांश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, यस। अब देखो यहाँ समझो पहले, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एरिया, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर कोई
कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 डिग्री का बना रहा है, जो 90 डिग्री का बनाता है उसे हम कहते हैं एच, और जिसके साथ बनाता है उसे हम कहते हैं बेस। तो इसमें से एक बेस हो गया, एक हाइट हो गया, तो इसका एरिया हो गया बेस इंटू हाइट। क्या हो गया? बेस इंटू हाइट। बोलो ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस और नो? जल्दी से बताओ। हाँ बच्चों, मैं अभी सबके देखूंगा, ये चीज समझ में आ रही है आपको या नहीं? दिव्यांश आ रही है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये फिगर चेंज हो गई, ठीक है, फिगर चेंज हो गई और फिगर हमारी ऐसे आ गई। आगे चल के हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या हो गया कि ये ऐसे आ गई, मैं और ऐसे तरीके बताता हूं, ऐसे आ गई। ये देखो, ये बन गया 90 डिग्री, ये आ गया 3, ये आ गया 7। तो बताओ इसके अंदर बेस तो ये आ गया हमारा, जिसके ऊपर 90 डिग्री गया है, और हाइट ये आ गई। तो एरिया क्या हो गया? बेस इंटू हाइट, यानी कि 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बताओ दिव्यांश जी, आई बात समझ में? यस और नो प्लीज? यस, फटाफट फटाफट। तो ये यही तो करना है हमको, ठीक है। अच्छा, अब कभी अगर आ जाए ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल में क्या हो जाता है? हाफ बेस इंटू हाइट, बस इतना ही तो है, ट्रायंगल में हाफ लग गया। हमें ये देखना है कि परपेंडिकुलर कहाँ है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका बेस होगा, ये इसकी हाइट होगी, ये बेस होगा। बस जिसके ऊपर ये पेन परपेंडिकुलर आ रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, वो ये हाइट है, पेन क्या है? हाइट। जिसके ऊपर पड़ रहा है वो उसका क्या है? बेस। बोलो समझ में आया या नहीं? बस मल्टीप्लाइड करना है। तो अब फटाफट से आंसर करो ये, अगर आ गया समझ में। आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, फटाफट से करो इनको, फटाफट। बहुत सिंपल है ये सब, इसीलिए मैंने अभी बहुत सिंपल उठाए हैं। अभी 11.1 के 3 क्वेश्चन और करवाने हैं आपको, ठीक है ना, मुझे याद है। इनमें सब में क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाइड कर देना है, सिर्फ मल्टीप्लाइड कर देना है। सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो दिव्यांश जी, समझ में आया? यस और नो? फटाफट फटाफट बोलो, फटाफट। चलो घर पे करा करो प्रैक्टिस। जल्दी से मुझे आंसर भेजो आप, जल्दी से आंसर भेजो, जल्दी से आंसर भेजो, जल्दी से। 7 4 जा 28, 5 3 जा इसका होगा 15, इसको मल्टीप्लाइड करो। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20, और 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाइड करो। 2 4 जा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है, लिख दो। तो ये तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? यस और नो? हाँ चलो, वेरी गुड। चलो दिव्यांश जी, आपने आंसर नहीं भेजा किसी का भी मुझे? हाँ कौशल जी। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, वेरी गुड। अरे भाई वाह, बच्चे हमारे अच्छे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। अरे दिव्यांश जी, यस सर ही करते रहोगे या कुछ आंसर भी भेजोगे आप? मीरा जी, आंसर भेजो ना, जिन्होंने सारे कर लिए हैं सबके आंसर भेजो।
मैंने यहाँ सबके लिखे हुए हैं, इसका भी लिख देता हूँ। 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैच कर लेना अपने सब। 8.75, 8.8, 25, 4.0, 15 और 7 4 जा 28। बोलो यस और नो। अरे मेरे भाई, आंसर भेजो ना। यस सर कैसे नहीं चलेगा काम ना। चलो सबको आ गए हैं। नेक्स्ट वाला, इसमें नहीं बताऊंगा मैं किसी को भी। जल्दी से निकालो इनके आंसर, जल्दी से आंसर निकालो। ये सबको नजर आ रहे हैं ना ये क्वेश्चंस? सबको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं? ये करो जल्दी से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी से। वेरी गुड। इसका मतलब है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी मेहनत सफल हो रही है। वेरी गुड महिमा जी, करेक्ट है आपके। दिव्यांश जी, पहले का आंसर वेरी गुड। आ गया आपको करेक्ट। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल फटाफट फटाफट कर रहे हैं बच्चे हमारे। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। अनुपम विनोद शर्मा जी आ रहे हैं। कार्तिकेय जी, बी का आंसर 160। 160 नहीं आएगा, 16.0 आएगा। 16.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाओ, एरिया निकाल रहे हो आप। ठीक है, देखो इसका आंसर 3.2 इंटू 5। 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16। एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 16.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो। और आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज, गुड न्यूज। जो हमारे टॉपर 5 बैच में आना चाहता है, सिर्फ 2 सीटें बची हैं उसमें। सिर्फ 2 सीटें। जो सुपर 5 वाला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो सुपर 5, जिसमें 90% का टारगेट है हमारा कि बच्चों के 90% मार्क्स लेके आने हैं। तो सुपर 5 वाले बैच में 95%, 90+, ठीक है। जो बच्चे सुपर 5 बैच में आना चाहते हैं वो अपनी काउंसलर्स को, मैडम को रिक्वेस्ट भेज देंगे फटाफट। सिर्फ 2 बच्चों की उसमें वैकेंसी है अभी, है। उसमें क्या होगा कि आप हमसे 1 to 1 इंटरेक्शन हो सकते हैं आराम से। सिर्फ 5 बच्चे होंगे उसमें, और 1 to 1 आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वर्कशीट्स, स्कूल की वर्कशीट, स्कूल के क्वेश्चंस आप हमसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ, वो मैम से पूछना आप बच्चों। जो उसका चार्जेस, टाइमिंग वगैरह वो मैम बताएंगे आपको। आपके पास नंबर होंगे मैडम के, वो मैडम बताएंगे। चलो, ये क्वेश्चन सबने कर लिए क्या? जल्दी से ये क्वेश्चन कर लिए सबने? और स्पेशल बैच की एक खास बात है, सिर्फ वीकली 2 दिन क्लास होगी उसके, बस रिलैक्स फ्री, टेंशन फ्री, बस 2 दिन में तुम्हें टॉप पर पहुंचा दूंगा। गारंटी मेरी है, 200% गारंटी है, 200% गारंटी। यस, दिव्यांश जी थर्ड का आंसर 12। वेरी गुड, सही है, सही है। आंसर मतलब सही निकाल रहे हैं ये बच्चे। इसका आंसर 16.0 आ रहा है। 3 4 जा 12 आ रहा है। 3 2 जा 6 आ रहा है। और 4 3 जा 12। और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना इसमें, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना कोई नहीं भूलेगा मेरे दोस्त, कोई नहीं भूलेगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमने आपको जो बताया वो क्या बताया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। ठीक है, सबको आ गया समझ में? यस और नो? चलो चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर जो आपके एनसीईआरटी का ही है, और आगे कराए थे वो भी एनसीईआरटी के ही थे क्वेश्चंस। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को पूछने हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो पहले से, तो वो क्वेश्चन भी बता दिया करूंगा। ठीक है, चलो ये नजर आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, समझना पहले। 2 मिनट समझना, 2 मिनट समझना, फिर उसके बाद में करेंगे हम, फिर उतारना, उतारने का टाइम दूंगा 2-3 मिनट का। ठीक है। ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वायर की वो 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, लेंथ 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीवेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, इसको हम रीवेंट करते हैं। रीवेंट मतलब क्या होता है कि इस पेन को, रेक्टेंगुलर है, इसको तोड़ के हम स्क्वायर में बना देते हैं। ठीक है, इसमें बना देते हैं स्क्वायर में। ठीक है, what will be the measure of each side, also find which shape has more area, मतलब हमें which shape encloses more area, कौन से शेप में ज्यादा एरिया है, ज्यादा एरिया है। कोई बच्चा बताएगा क्या इसको कर सकता है? कोई बताएगा? चलो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, सब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल, ए ए ए। ठीक है, और जो रेक्टेंगल होता है ये बेस होता है लेंथ और हाइट होती है ब्रेथ। बताओ इतनी सी बात आप सबको समझ में आ रही है या नहीं? यस सर और नो सर, प्लीज बताओ मेरे को। यस सर, नो सर, बस इतनी सी बात। मेरा टारगेट है आपको क्वेश्चन को रटवाना नहीं है, समझाना है जल्दी से। रिपीट सर। देखो, जो रेक्टेंगल है उसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, और जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बस इतना बताया मैंने आपको। यस सर, चलो अब देखो, अब देखो, जैसे ये तार है हमारा, ठीक है, देखना ध्यान से। ये तार है हमारा 10 मीटर, इसको हमने 20 से ऐसे रिवेंट कर दिया और इसको हमने बना दिया स्क्वायर। अगर ये 10 मीटर की तार है, अगर ये स्क्वायर बनेगा तो तार की लंबाई कितनी होगी? 1 मिनट में आंसर भेजो जल्दी से। 10 मीटर का ये तार है रेक्टेंगल शेप में, इसको हमने रिवेंट करके स्क्वायर बना दिया। ठीक है, स्क्वायर बनने के बाद तार की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से बताओ मुझे। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर? अरे भाई, कमाल कमाल यार, मतलब टोटल लेंथ पूछ रहा हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्वेश्चन? समझ में नहीं आ रहा है? सुनो, अब सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो।
आपके पास में 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि उसको मोड़ दिया, स्क्वायर बना दिया। जो 10 रुपए का जो नोट था वो 10 मीटर लंबा था टोटल, उसको मोड़ के स्क्वायर बना दिया। फिर भी उसकी जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी, बताओ मुझे, बताओ। तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है यार। 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको मेरे दोस्त, 2 मिनट रुको। मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ। यस, चलो समझाता हूँ। जब तक समझ में नहीं आएगा आपको मैं नहीं करवाऊंगा। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। ये लो, ये लो, देखो यहाँ पर, देखो तार ले आया हूँ आपसे बिजली की काट के, छोटी मिली है मुझे। देखो ये तार सपोज करो 10 मीटर लंबी है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, फिर भी तो तार की लंबाई 10 मीटर ही रहेगी। समझ रहे हो बात को मेरी, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। तार 10 मीटर लंबा है, जब तक इसको काटा नहीं जाएगा लंबाई, टोटल लंबाई तार की 10 मीटर ही रहेगी। नाउ इट इज क्लियर। क्या अब सबको क्लियर है मेरे बच्चों, बोलो, समझ में आ गया? ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये रेक्टेंगुलर शेप में है और इसको रिबेंड करके स्क्वायर बना दिया, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मतलब मैंने जो आपको समझाया कि ये जो तार है मेरे भाई, ये तार को रेक्टेंगल था, इसको मैंने मोड़ के सिर्फ स्क्वायर बना दिया, लेकिन लंबाई तार की उतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी। तो ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l+b। ये ऑलरेडी मैं पीछे क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × a। समझ में आ रहा है? 4 × साइड। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा है, लेकिन करने में सिर्फ 2 लाइन का है ये, ठीक है। अब देखो 2l+b, l क्या है 40, प्लस ब्रेथ क्या है 22, इक्वल टू 4 × a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 एज इट इज, 4+22 कितना हो गया 62, इक्वल टू 4 × a। अब 4 का इसमें डिवाइड दे दो, 2 × 62 अपॉन में 4 इक्वल टू a। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो a इक्वल टू आ गया 31 सेंटीमीटर। मतलब साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आ गया 31 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से इसको उतारो, कॉपी में लिखो। क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, मैंने ऊपर भी लिख रखा है। आप प्लीज, जिसके पास क्वेश्चन नहीं होगा मैं उसको फोटो भी भेज दूंगा। आप इसको क्वेश्चन का मतलब समझो कि रेक्टेंगुलर है तार, उसको रीवेंट किया गया है स्क्वायर में। रीवेंट हम किसी भी चीज में करेंगे, पेरीमीटर हमेशा दोनों का सेम रहता है। अगर इसको हम सर्कल में रीवेंट करते तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो सेम होता है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू रख दी।
साइड निकालनी थी, हमने निकाल दी। बोलो समझ में आया या नहीं? यस और नो? यस और नो, जल्दी से बताइए। मैंने प्रैक्टिकल करके बता दिया आपको, जल्दी से। यस सर, चलो उतारो, इसको उतारो। बस कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए आपको ना। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे मेरे दोस्त, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। करो, चलो उतारो इसको, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से उतारो। चलो उतार लिया आपने सबने, बच्चों ने ये। डन? यस सर, चलो। अच्छा, अब हमें स्क्वायर की साइड मालूम है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर कर देंगे। जल्दी से निकालो, 31 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बताओ 2 मिनट के अंदर। इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो आपकी बुक में, आपके स्कूल में बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन दिया, हमने 2 मिनट में निकाल दिया आपका। जल्दी से बताओ। 961, वेरी गुड। चलो आ गया 961, और आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर।
द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। If the breadth of rectangle is 30 centimeter, find the length, also find the area of rectangle। जल्दी से ये क्वेश्चन आप करोगे। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किया तो मैं मानूंगा कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है। गिवन है पेरीमीटर, ये चैलेंज है आपके लिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर, लेंथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकालनी है। जल्दी से मुझे करके दिखाओ। स्पेशल दिव्यांश जी, आप जल्दी से, स्पेशली दिव्यांश जी जल्दी से। हाँ आ गया समझ में, आ गया। 961 सबका आ गया। वेरी गुड। महिमा जी क्या कह रहे हैं? यस वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ स्क्वायर है मोर देन एरिया, वेरी गुड। इसका मतलब है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। ठीक है, ठीक है। चलो इसका निकालो जल्दी से, फटाफट। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से फटाफट फटाफट। हाँ आई हैव सेड टू यू तो फाइंड द ब्रेथ। ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ दी नहीं है, ब्रेथ निकालनी है मेरे दोस्त, ब्रेथ निकालनी है। ये क्वेश्चन मार्क का साइन है। पेरीमीटर दिया है, लेंथ निकालनी है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ निकालनी है। लिख के बोलो ना यार। यस बोलो। गायब हो गए बच्चे, चलो कोई बात नहीं, करो। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर, लेंथ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमको निकालनी है। जल्दी से निकालो। हाँ लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ। जल्दी से। इसके बाद खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है, जल्दी से। उसके बाद में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी निकालना है, ठीक है। ब्रेथ भी निकालनी है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है, ठीक है। 11 गलत आ रहा है आंसर। लेंथ 11 जिसने भेजा है वो गलत आ रहा है। जल्दी दोबारा करो, दोबारा करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई। खुशी विख्यात सिंह 35। हाँ 35 ठीक है। लेंथ 35 आ रहा है लेकिन एरिया गलत आ रहा है आपका। हाँ क्वेश्चन में ब्रेथ निकालना है। अच्छा ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। तो एक ही बात है ना, अगर ब्रेथ हमारा 30 तो लेंथ निकालो। अगर ब्रेथ हमारी 30 है तो लेंथ निकालो, कुछ भी करो निकालो। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू लेंथ, फाइंड आउट द लेंथ, तो एक लेंथ निकाल लो, ठीक है। एक ही बात है, लेंथ निकाल लो, ठीक है। लेंथ निकालो लेकिन फटाफट निकालो। हाँ 35 सेंटीमीटर, अब सही आया है। 35 सेंटीमीटर सही आया है। जल्दी से, जल्दी से। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और है, 8th वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही, ठीक है। चलो जल्दी से। यस चलो।
अब मैं करके दिखा रहा हूं आपको, जरा देखना यहां पर। आपको पता है कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l प्लस बी। पेरीमीटर दिया हुआ है हमारा 130, 2l निकालना है, ब्रेथ हमारे दी हुई है 30, 2 का इसमें डिवाइड दो, 130 अपॉन में 2 इक्वल टू l प्लस 30, 2 से डिवाइड दो आएगा 65, l इक्वल टू 65 माइनस 30, क्योंकि 30 इधर आके माइनस होगा, इक्वल टू आएगा 35 सेंटीमीटर। तो L इक्वल टू आ गया 35 सेंटीमीटर। बोलो ये समझ में आ रहा है आपको या नहीं, यस और नो? यस और नो, जल्दी से बताओ, आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसका निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया इक्वल टू फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 35 इंटू 30 इक्वल टू 0, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आ रहा है समझ में या नहीं, यस और नो? यस सर, नो सर, जल्दी से बताओ। आ रहा है, ठीक है। देखो एक ट्रिकी क्वेश्चन आने वाला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जो आपको करना है और करना ही करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 8। यस सर, चलो पहले ये देखो जो मैंने सामने लिखा है, क्या क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है? कुछ पढ़ रहे हो आप क्वेश्चन को? ठीक है चलो, आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, अपील है, कि आप लोग को जो ये मैं कराता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को एमजे एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। और उस पर जो वीडियोज हैं अपलोडेड, देखो कितना फायदा है। आज जैसे आपने नेचुरली यहाँ पढ़ा है, वैसे ही वीडियो आपको ऑनलाइन मिल रही है ना? सपोज करो 2 दिन बाद आपको इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फट से खोलो, है ना, आगे पीछे घुमाओ, उसको मूव करो, और वही क्वेश्चन ढूंढ लो जो सर ने समझाया था यार, है ना? तो कितना बड़ा फायदा है ना? ऑफलाइन में जब आप जाते हो तो जो सर ने बता दिया, दोबारा रिमाइंड कहाँ से होगा, नहीं होगा। तो ये प्लीज करो आप लोग, ठीक है ना? और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, दोस्तों को बोलो कि देखो हमारे सर हैं दिल्ली वाले सर, देखो इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से बताया आपको। देखो पढ़ाने का तरीका यही है, सभी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, और भी अच्छे हैं टीचर, आप भी अच्छे हो, बस पढ़ाने का तरीका ये होता है यार, बच्चों को प्रेशर ना हो, बच्चा हंस के करे क्वेश्चंस को, ठीक है, खुश होके करे क्वेश्चन को, और आपको खेल खेल में करा दे, आपका माइंड भी ना थके, वैसे ही मैं चाहता हूं आपको। देखो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 8वां, ठीक है, इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जो घर से करने हैं आपने, ठीक है, मैं फोटो खींच के अभी भेज दूंगा इसके बाद आफ्टर क्लास, ठीक है। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है,
क्वेश्चन है ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए बॉल। देखो पहले तो हम एक दीवार बना लेते हैं, बॉल, ये बॉल है हमारी, सपोज करो बॉल बॉल, ठीक है, ये दीवार है, ये दीवार की लेंथ है और ये ब्रेथ है। इसके अंदर 2 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ एक विंडो फिट है, इसके अंदर एक डोर, दरवाजा फिट है, ये दरवाजा फिट है, ठीक है। ये डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर, इसकी जो ये लेंथ है, ये वाली लंबाई, वो है 2 मीटर, और ये जो ब्रेथ है ये क्या है 1 मीटर, ठीक है। इज फिटेड इन द वॉल इज 4.5 मीटर लेंथ। ये जो बॉल है पूरी, इसकी जो लेंथ है वो है 4.5 मीटर, और ये इसकी जो ब्रेथ है वो है 3.6 मीटर। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन हम सिर्फ फिगर से समझेंगे, सिर्फ डायग्रामेटिक तरीके से समझेंगे, डायग्राम से, ठीक है। क्वेश्चन की थ्योरी इतनी लंबी होती है, क्वेश्चन बड़ा छोटा होता है। दिया हुआ है कि ये दीवार है, जैसे कि हमारे घर के बाहर है ना, दिवाली तो है वॉल, उसमें दरवाजा फिट है, समझ रहे हो। इन द गिवन फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द wall if the rate of white washing the wall is 20 per meter square, पर मीटर स्क्वायर, मतलब इसमें हमें पूरे में व्हाइट वॉश करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है, व्हाइट वॉश। बिल्कुल बिल्कुल निकालेंगे, बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या करना है कि जो बॉल है उसके अंदर एक डोर भी है, दरवाजा भी है। तो जब भी आपने देखा होगा जो सफेदी करने वाले आते हैं, व्हाइट वॉश वाले, तो दरवाजे पर तो नहीं करते हैं, बाकी पूरा एरिया कर देते हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो हम वो एरिया रिक्वायर्ड, वो एरिया निकालेंगे जो व्हाइट वॉश होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास भी है, जिसके पास ना हो मैं भेज दूंगा। सबसे पहले एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड फॉर व्हाइट वॉश। यार कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा कमेंट्स भी कर दिया करो मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। थोड़े आप प्रोत्साहन मिलता है आपसे, है ना, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है आपसे, ठीक है। कभी कभी अपना फीडबैक भी भेज दिया करो, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको कैसा लग रहा है पढ़ाने का, मेथड कैसा लग रहा है, तरीका कैसा लग रहा है, समय आपका पता नहीं चलता है 1 घंटा कब हो जाता है क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। यस, चलो एरिया रिक्वायर्ड फॉर वॉल, फॉर वॉल, व्हाइट वॉश, जिसने पर हम व्हाइट वॉश करेंगे, ठीक है। जितना हम व्हाइट वॉश करेंगे पहले तो हम वो एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर, दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये भी निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये भी होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब ये क्या है 4.5 इंटू 3.6 माइनस इसका ये क्या है 1, लेंथ क्या है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। बोलो इतनी चीज समझ में आ रही है या नहीं, यस और नो, जल्दी से फटाफट बताओ। मतलब हमने क्या करा, जो व्हाइट वॉश का एरिया है, एरिया टू बी व्हाइट वॉश, टू व्हाइट
जो हमको वाइट वॉश करना है वो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। ठीक है, क्योंकि दरवाजे पे तो हमको वाइट वॉश करना नहीं है, तो हमने उसका एरिया माइनस कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, उसमें से 2 को माइनस कर दो, तो अब आपके पास में क्या निकल गया कि जो हमें वाइट वॉश करना है वो एरिया। फिर हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट। तो जो आंसर आएगा उसको हम 20 रुपीज से मल्टीप्लाइड कर देंगे। कितने से, 20 रुपीज से। भाई आपके घर में कोई सफेदी करने आएगा तो वो कहेगा कि हमें 20 रुपए स्क्वायर मीटर से मैं रेट लूंगा, पैसे लूंगा, तो तुम उसे मेजरमेंट करके दोगे ना, तो मेजरमेंट फीते से नापोगे। तो जो दरवाजा है वो छोड़ दोगे क्योंकि दरवाजे पे तो पेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी से। यस, जल्दी। 4.5 इंटू 3.6 क्या होगा मल्टीप्लाइड करके? जल्दी से। हाँ, 16.20। ठीक है, 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 ठीक है। चलो अभी आ नहीं रहे हैं बच्चों को, जल्दी से। चलो मैं यहाँ, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो 16.20 आएगा। 16.20 आएगा जब आप मल्टीप्लाइड करोगे। माइनस का 2, 16 में से 2 गया तो आएगा 14.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 20 से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, 14.20 इंटू 20, तो कितना होगा? देखो इसको, पॉइंट लगेगा 2 के बाद, क्योंकि ये 2 है ना पॉइंट। ठीक है, तो आएगा आंसर 284, 284 रुपये। बोलो किस किस का आया आंसर? यस, 284.00। यस, चलो आ गया समझ में। इसका मतलब है कि ये आप लोगों को क्लियरली आ गया है। कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन का मतलब समझ में ना आया हो, ठीक है। अब आपको अगर बदल बदल के भी क्वेश्चन आ जाए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, और ठीक है, तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ठीक है, सबको। चलो अब मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो, ओके।